सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ कि बिगिनर मांगाकास क्यों अपनी मांगा में अटक जाते हैं या फिर उसे मतलब फिनिश नहीं कर पाते और ये सब चीज़ें। और उसका मेन रीज़न मुझे तो लगता है परफेक्शनिज़म है। परफेक्शनिज़्म क्यों? देखो, परफेक्शनिज़्म कुछ इस वे में कि अब तुम्हें तो नहीं पता परफेक्ट क्या होता है, बट तुमने अपने फेवरेट मांगा क्रिएटर का वर्क देख रखा है एंड मोस्टली हम ना उसके उस वर्क के आर्ट से कंपेयर करते हैं अपने वर्क को कि हमारा आर्ट वैसा होना चाहिए। बट तुम तुम थोड़ा समझो कि एक्चुअली मांगा सिर्फ आर्ट के बारे में नहीं है। मांगा इस ऐसा नहीं कि हमें बस अच्छा आर्ट बन गया तो वो अच्छी मांगा है। अच्छी मांगा बनती है स्टोरी राइटिंग से भी, और आर्ट से एक्चुअली हम स्टोरी को टेल करते हैं, स्टोरी को हम बताते हैं। तो एक्चुअली मैं इसका थोड़ा एग्जांपल वगैरह देके तो मैं समझाऊंगा कि कैसे एक्चुअली एक मांगा बनती है, अच्छी मांगा, या कैसे कह लो कि मांगा कैसे बनती है। और हम सिर्फ ड्राइंग्स के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। मान लो तुम बहुत अच्छे से सब कुछ सीख भी लो, लाइक मैं मना नहीं कर रहा, सीखना बहुत ज़रूरी है। एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव और सब कुछ बेसिक्स वगैरह आर्ट के सब कुछ सीखना ज़रूरी है। स्टोरी राइटिंग की भी सीखना ज़रूरी है, तभी तुम स्टोरी भी अच्छी लिख पाओगे। तो वो सब ज़रूरी है। बट सिर्फ अच्छी ड्राइंग बना लेने से हम अच्छी मांगा नहीं बना सकते, क्योंकि मांगा हम अगर तुम देखो, मांगा इज़ बेसिकली, तुम कॉमिक कहो, मांगा कहो, उसमें हर पैनल्स होते हैं, लाइक जो जैसे पैनल्स जो होते हैं, हर पैनल से स्टोरी टेल हो रही होती है। लाइक पैनल से दूसरे पैनल में, तीसरे पैनल में, जैसे जैसे तुम देखते जाते हो तो हर ड्राइंग तुम्हें एक स्टोरी बता रही होती है। तो तुम्हें वो स्टोरी टेलिंग सीखनी है, ना कि सिर्फ ड्राइंग अच्छी बनाना। अगर तुम ड्राइंग अच्छी बनाना नहीं भी जानते हो तो तुम धीरे धीरे वो चीज़ करते जाओगे, इम्प्रूव करते जाओगे, सीखते जाओगे और इम्प्रूव करते जाओगे। और वही, लेकिन स्टोरी टेलिंग पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड वो कैसे होता है? लाइक पहले तो मैं तुम्हें स्टोरी टेलिंग का एग्जांपल देता हूँ। लाइक ये मेरे मांगा का पेज है, ओके, जो तुम्हें मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। सो मतलब बेसिकली पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, हम तीनों में एक स्टोरी टेल होते हुए देख सकते हैं। बट मेरे पास ऐसा कोई एग्जांपल फ़िलहाल तो नहीं है जिसमें मैं तुम्हें दिखाऊं कि बैड स्टोरी टेलिंग क्या होती है। बट तुम देख सकते हो कि कोई भी मांगा का अगर तुम पेज देखो, किसी भी एक्चुअल मांगा का, तो तुम्हें हर पेज में एक स्टोरी टेल होती हुई दिखेगी। एंड या मतलब बहुत ज़रूरी है। एंड उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि तुम स्टोरी को देख सकते हो, किसी भी पेज में तुम्हें एक स्टोरी तो दिखेगी। एंड एंड में कुछ ना कुछ ऐसा होगा एंड वाले पैनल में कि तुम्हारा मन करेगा कि तुम इस पेज को पलट के देखो कि नेक्स्ट पेज में क्या होने वाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मांगा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि तुम रीडर को एंगेज रख पाओ। जस्ट लाइक हम एक रील में या फिर एक मूवी में या कहीं पे भी एंगेजमेंट होता है ना, एंगेज करते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट तुम देखो तो एड्स ऐसे ही नहीं बना देते। एड्स में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो तुम्हें अट्रैक्ट करे एंड देन एंड तक रखे, है ना, वो सब चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है एज अ स्टोरी टेलर, क्योंकि अगर तुम्हारी स्टोरी इंगेजिंग नहीं है तो कोई स्टोरी को नहीं पढ़ेगा ना सुनेगा। कोई भी अगर कोई स्टोरी टेल कर रहा होता है और तुम कहते हो कि अरे मुझे मज़ा आ रहा है, ये स्टोरी टेलर बहुत अच्छी स्टोरी टेल करता है, सिर्फ बोल के ही, है ना, तो वो भी तुम ध्यान दो तो वो काफ़ी इंगेजिंग तरीके से बोलेगा एंड बताएगा स्टोरी को। लाइक उसके कहने के तरीके में तो बात होगी। एंड आर्ट एक तरह से कहने का तरीका है, डेफिनेटली कहने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है। बट अगर स्क्रिप्ट ही ख़राब है, अगर हम, है ना, तो तो वो बताएगा ही क्या। और स्क्रिप्ट को भी कहने का तरीका होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब तुम्हें समझना होगा कि एक्चुअली मांगा के आर्ट के ही ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में तो तुम स्टिकमैन जैसी बहुत ही बेसिक ड्राइंग्स बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत चल सकती है। लाइक इंस्टाग्राम पे अगर तुम देखो तो बहुत सारे ऐसे रफ़ ड्राइंग्स वाले कॉमिक्स ऐसा कुछ चलते हैं एंड वो भी अच्छे, काफ़ी मतलब काफ़ी पॉपुलर होते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली रीडर्स को या जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें इससे मतलब नहीं कि ड्राइंग कितनी अच्छी है। अब डेफिनेटली जो रीडर्स होते हैं मांगा के, है ना, उनके रहते हैं प्रेफरेंसेस की किसी को रियलिस्टिक आर्ट पसंद है, किसी को स्टाइलाइज्ड, किसी को ऐसा, किसी को वैसा, है ना। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं ऑब्वियसली। बट स्टिल इट्स नॉट जस्ट अबाउट आर्ट। तो अगर तुम अपनी स्टोरी पे फोकस करो, एंड सिर्फ स्टोरी पर भी फोकस मत करो ऐसे कि भाई क्रेज़ी वर्ल्ड बिल्डिंग बनानी है, कि क्रेज़ी सब कुछ, कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स, फाइटिंग सीन्स। देखो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो दिखाना चाहो, तुम्हारा जो मन हो। बट कोशिश करो शुरुआत छोटी मांगा से करो, कम पेजेस की मांगा से करो। एंड मानता हूँ मैं कि तुमने कम पेजेस की मांगा नहीं पढ़ी है, तुम हमेशा लाइक प्रॉपर लॉन्ग सीरीज़ पढ़ रहे होते हो, कि तुम अक्सर देख नहीं पाते कि हर चैप्टर में एक स्टोरी एंड होती है, एक वन शॉट स्टोरी की तरह। तो कोशिश करो एक वन शॉट से शुरू करें, और अगर नहीं भी कर पा रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखो कि मतलब जितना हो सके उतना छोटा हो तुम्हारा स्टार्टिंग वर्क। लाइक कम पेजेस में हो, जैसे कि 8 पेजेस, 4 पेजेस, 16 पेजेस से ज़्यादा मत करो। एंड वो भी फर्स्ट मांगा में के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पैशन है तो तुम कर सकते हो, बट फिर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम उसे कंसिस्टेंटली कर पाओ।
और मतलब ये चीज़ है। और मतलब देखो, किसी भी चीज़ को ना इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। और अक्सर यही होता है कि बिगिनर मांगाकाज़ यही करते हैं कि आर्ट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, स्टोरी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और अगर किसी एक चीज़ को इग्नोर कर भी दे रहे हैं तो एक पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं कि वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। और परफेक्शनिज़्म को मैं थोड़ा-सा डिफ़ाइन करूँगा। पता है परफेक्शनिज़्म का मैं क्यों इतना बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही उसमें बहुत फँसा रहता था और अभी भी कहीं न कहीं मैं उसमें हूँ ही। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मैं उससे बाहर नहीं निकल आया हूँ। तो इसलिए मैं बात करता हूँ इस पे कि परफेक्शनिज़्म इज़ लाइक, देखो मैंने एक्चुअली ये बुक में पढ़ा था, इसलिए थोड़ा तुम्हें ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लगेगा, ये प्रॉपर मेरे वर्ड्स नहीं है, कि परफेक्शनिज़्म एक्चुअली बस एक एक्सक्यूज़ है खुद को आगे बढ़ने से रोकने का। और ये सुनने में ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कैसे, मतलब मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तो बहुत क्रेज़ी वर्क बनाना चाहता हूँ, वही तो परफेक्शनिज़्म है। पर एक्चुअली तुम वर्क बनाना चाहते हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी जो तुम्हारे अंदर है, वो भी चाहती है कि भाई चलो हम साथ में कुछ क्रिएट करें। बट जो परफेक्शनिज़्म है ना, ये एक्चुअली एक बस एक बहाना है कि बस कुछ सही तरीके से बस मेरा वर्क थोड़ा सही दिखे या परफेक्ट ना दिखे। तुम ये नहीं कहते कि परफेक्ट दिखे, तुम बस ये कहते हो कि यार थोड़ा थोड़ा मांगा जैसा दिखे, थोड़ा सही दिखे, थोड़ा स्टाइल होना चाहिए इसमें, एक स्टाइल फॉलो होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसी चीज़ें होती है। बट सी ये सब चीज़ें जो है ना, धीरे धीरे आ जाएगी एंड टाइम लगता है ये सब चीज़ें आने में। कोई भी पहली मांगा किसी की इतनी अच्छी नहीं होती। अब ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं ऐसे मांगाकास के जिनकी पहली मांगा एकदम क्रेज़ी थी, पर और मतलब मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि यार भले ही बहुत परफेक्ट नहीं थी बट स्टिल बहुत क्रेज़ी थी। बट यार उसके उनके पीछे की चीज़ तुम नहीं देख पाए होंगे। हो सकता है उनने उससे पहले बहुत सारी मांगास कुछ वैसे अनफिनिश्ड मांगास बनाई हो, बट देन ये फिनिश हुई हो एंड इसलिए काफ़ी अच्छी हुई है। मतलब एक तरह से बिल्कुल फर्स्ट मांगा नहीं हो सकता है उन्होंने मांगा पहली बार बनाई हो, ड्राइंग्स बहुत बना रखी हो एंड उनने इतनी मांगा पढ़ रखी है कि उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। एंड जैसे कि मैंने कहा था, तो मतलब बेसिकली मैं जाऊँगा कि मैं बस ये कहना चाहूँगा कि भाई किसी भी एक चीज़ को इतना ज़्यादा ध्यान मत दो कि एकदम बहुत बहुत अच्छा बनाना है, और मतलब है ना, क्योंकि वो होने से रहा भाई। और इसके चक्कर में होगा ये कि तुम 1-2 पेज बनाने के बाद रुक जाओगे एंड अल्टीमेटली छोड़ ही दोगे, क्योंकि वो डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। तुम कोशिश कर रहे हो कि एक पता नहीं तुम्हारे दिमाग में जो क्रेज़ी इमेज है उसको तुम लाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो आ नहीं पा रही है क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ नहीं आता है। अगर तुम्हें आर्ट को अच्छा करना भी है तो तुम्हें कॉम्पोजिशन सीखना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करना आना चाहिए, वो भी प्ले करते हुए। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ड्रॉ करना आना चाहिए, तुम्हें पर्सपेक्टिव के साथ खेलना आना चाहिए। उसके अंदर तुम कैरेक्टर्स को डाल सको एंड उससे स्टोरी टेल कर सको, ये आना चाहिए। कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना आना चाहिए, यानी कि एनाटमी, है ना, और लाइन आर्ट वगैरह, तुम्हारा इंकिंग वगैरह भी अच्छा होना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें यार, इतना कुछ सीखना भी टाइम लगता है सब चीज़ सीखने में। तो पहली मांगा अगर तुम बनाना चाह रहे हो बिल्कुल बनाओ, बट ये भी ध्यान रखो कि सब कुछ मुझे अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे एग्जांपल्स कम मिलते हैं, लेकिन कोशिश करो ऐसे एग्जांपल्स देखने की। जैसे मांगा प्लस क्रिएटर्स एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है, ठीक है। और उस पे मतलब वेबसाइट का प्लेटफॉर्म कह सकते हो उसे, वहाँ पे काफ़ी सारे इंडी क्रिएटर्स अपना काम डालते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ टॉप के क्रिएटर्स का वर्क देखो, तुम थोड़े से बाकी क्रिएटर्स का वर्क देखो जो थोड़े कम रैंक्स में होते हैं। तो तुम्हें ना थोड़ा इनपरफेक्शन दिखेगा एंड तुम उसकी आदत डालो, इंस्टेड ऑफ कि तुम परफेक्शन की आदत डालो कि ये जो विनिंग वर्क्स है मुझे उसकी तरह बनाना है। ऑब्वियसली उनकी तरह बनाना है, उनसे सीखो भी, बट वो इंडी क्रिएटर्स के वर्क्स भी पढ़ो। मैं पढ़ा करता था तो मुझे दिखता था कि अच्छा ऐसे वर्क्स भी कर रहा है कोई, एंड मैं उन्हें देख के भी काफ़ी लाइक एक्साइट हो जाता था कि यार ये स्टोरी मुझे अच्छी लगी, इस पर्सन का आर्ट वर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा, है ना, ओ सॉरी इस आर्टिस्ट का आर्ट वर्क, है ना, तो मुझे वो अच्छा लगा। तो वो सब चीज़ें देखकर इंस्पिरेशन भी आती है एंड तुम्हारे दिमाग से परफेक्शनिज्म का जो कीड़ा है वो भी थोड़ा सा कम होता है कि नहीं भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यार मुझे एकदम क्रेज़ी बनाना है फर्स्ट मांगा या फिर इवन 10th मांगा भी है, तो यार इतना मत सोचो। एक्चुअली कई बार तुम्हें बनाना पड़ेगा और कई बार मांगास बनानी पड़ेगी, काफ़ी बार फेल भी होना पड़ेगा। और हाँ, एक और चीज़, स्टोरी टेलिंग अगर तुम्हें इम्प्रूव करनी है तो मैं कहूँगा कि मांगास पढ़ो बहुत सारी। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली मांगा बनाने वाले जो क्रिएटर्स हैं ना अभी, मोस्टली या तो एनीमे देखते हैं या फिर एनीमे देख कर ही आए हैं। एंड मांगा अगर पढ़े भी है तो बहुत कम पढ़े, एंड मैं कहूँगा मांगास पढ़ो। एंड मैंने भी मांगास बहुत कम पढ़ी है, तो ये मेरे लिए भी है भाई, मुझे भी मांगास पढ़नी है। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मांगास पढ़ो, मेन स्ट्रीम भी पढ़ो, अंडरग्राउंड मांगास जो कि थोड़ी इतने पॉपुलर नहीं है, अंडररेटेड, एक्चुअली अंडरग्राउंड कह रहा हूँ मैं, अंडररेटेड मांगास एंड सारी मांगास जो मतलब अच्छी मांगास पढ़ो ऑब्वियसली, बट मांगास पढ़ो जितनी पढ़ सको, जितना कंज्यूम करो, क्योंकि जितनी मांगास तुम कंज्यूम करोगे उतनी ही तुम्हारी स्टोरी टेलिंग अच्छी होगी।
देखो मेरी स्टोरी टेलिंग जो है ना थोड़ी ठीक-ठाक इसलिए है, ऑब्वियसली मैं अच्छी नहीं बोलूँगा बट ठीक-ठाक इसलिए है बिकॉज़ मैंने कॉमिक्स बहुत पढ़ रखी है बचपन में और उस टाइम में बहुत पैशनेट था। लेकिन फिर क्या बीच में ब्रेक आ गया एंड देन मांगा में स्विच हो गया, एक्चुअली एनीमे में स्विच हो गया एंड फिर मैं मांगा पे भी आया एंड मैंने मांगास पढ़ रखी है, ऐसा नहीं पढ़ रखी, बट और बहुत सारी मांगास पढ़ने की ज़रूरत है ताकि तुम अपनी स्टोरी टेलिंग, अपना जो सेंस है, जो विजुअल सेंस है मांगा के आर्ट का एंड मांगा की स्टोरीज़ को टेल करने का मांगा के वे में, क्योंकि मांगा का तरीका है स्टोरी टेल करने का जो कॉमिक से थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मांगा जितनी ज़्यादा हो सके पढ़ो। सिर्फ पढ़ने से ही तुम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ पाओगे एंड एक और चीज़ हो सकती है कि तुम मांगा के पेजेस को कॉपी करो। एग्जैक्टली ट्रेस मत करो, ट्रेस करने से कोई ज़्यादा सीख नहीं पाओगे, बट अगर तुम उसे सामने कहीं रख के कोई रेफरेंस वगैरह देखकर कॉपी करोगे प्रॉपर पेजेस को, इसमें तुम एक एक पैनल को कॉपी कर रहे हो, एक एक ड्राइंग को एंड एक एक लाइन आर्ट जो उनका इंकिंग होती है, जो कहाँ पे उनने लाइन वेट ज़्यादा दे रखा है, कहाँ पे कम दे रखा है, कहाँ पे ब्लैक्स फिल कर रखे हैं, कहाँ पे शेडिंग हो रखी है, तो वो हर चीज़ को कॉपी करोगे एक एक पेज को, है ना। सारे पेज मत करो, धीरे धीरे करो, लाइक एक दिन में एक पेज कर लो या उससे भी कम, एक हफ्ते में एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस उससे तुम बहुत कुछ सीख पाओगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मांगास पढ़ना है, क्योंकि जब तुम मांगास पढ़ते हो जस्ट लाइक तुम मूवीज़ देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में मूवीज़ की बहुत सारे है, मतलब जो सिनेमेटोग्राफी, कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, बहुत कुछ चीज़ें ना दिमाग में विजुअल सेंस आने लगता है। तो वैसे ही तुम्हें मांगास को भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें मांगास बनानी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मांगास पढ़ो एंड हाँ, ये परफेक्शनिज़्म को धीरे धीरे ही हटा सकते हो, बट कोशिश यही करो कि भाई मत फॉलो करो उसे। इस तरह से मतलब मैंने कोई प्रॉपर तुम्हें नहीं बताया स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली मैं कोशिश करूँगा कभी और ज़्यादा ध्यान से बनाने की, बट मैं प्रेफर भी यही करूँगा कि मैं ऐसे बैठ के बात ही करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता वीडियोज़ में, ताकि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ। क्योंकि क्या होता है जब तुम मेहनत बहुत ज़्यादा कर लेते हो ना एक चीज़ में, तो फिर उसे कंसिस्टेंट करने में टफ़ होता है। एंड यही मैंने व्लॉगिंग में करा था, लाइक हर दिन बहुत ज़्यादा एडिटिंग और बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज़्म वहाँ पे भी। अगर तुम देखो मेरी पहली वीडियो से लास्ट वीडियो तक बहुत ज़्यादा सिनेमेटोग्राफी मैंने इंप्रूव कर ली थी, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी मैं व्लॉग बना रहा था, तो व्लॉग में ज़रूरत थी नहीं। तो इस वीडियो में मुझे लगता है इतनी ज़रूरत नहीं थी कि मैं हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखूँ। अगर तुम सच में मांगा बनाना चाहते हो एंड उसमें तुम मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो, तो तुम ले ही लोगे बैठ के वीडियो सुन के। और जो नहीं लेना चाहता उसके लिए फिर 10 बहाने हैं कि भाई ये नहीं था, वो नहीं था, छोड़ो, कोई नहीं। अगर सच में तुम सीखना है तो तुम सीख ही लोगे। एंड या लाइक सीखते रहते हैं, बनाते रहते हैं। एंड मांगा बनाना तो खैर मेरा काम नहीं है। और वैसे मैं मांगा बना रहा हूँ एक, और उस पर मैं नया अपडेट ज़रूर दूंगा जल्दी से जल्दी। एंड मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब वीडियोस भी लाता रहूँ। एंड तुम मुझे बताओ यार कमेंट में तुम किस टाइप की वीडियोस चाहते हो, क्योंकि मुझे भी मतलब कम आइडियाज़ है, मांगा वीडियोस बनाने के थोड़े कम आइडियाज़ है। तो अगर तुम लोग कुछ चाहते हो वैसा कुछ बना दूंगा मैं, सो दैट तुम्हें भी हेल्प हो जाए। अब बाकी चलो देखते हैं, अभी आज की वीडियो में इतना ही। और ये जो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ एक्चुअली मैंने एक रेफरेंस लिया था पिंटरेस्ट से, मुझे बहुत ही पसंद आया था। बट ये काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट का है, क्योंकि मुझे इसका जो वो होता है ना कि एक तुम्हें देखकर कुछ मज़ा सा आ गया, कुछ ऐसा फील हुआ कि यार कुछ नॉस्टैल्जिक है या कुछ अटक गए तुम वहाँ पर। भले ही आर्ट वर्क बहुत परफेक्ट नहीं था, तो मुझे ना ऐसा लगा कि यार क्यों ना इसे कॉपी करे, इससे कुछ वो एसेंस लेने की कोशिश करे। तो यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, इस वीडियो के बारे में तुम्हें कुछ भी अगर लगा हो तो बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी या।